नमस्ते, आप सभी को स्वागत है कि नई वीडियो में। अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समाज से जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सारा के सारा आप देखते बना लीजिएगा। इसके अलावा और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि समाज से क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु, कोई नहीं। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, अगर इस समास के पूरे आप कंसेप्ट नहीं समझे कि कौन समास क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में जाकर मिलेगा, वो तो पहले आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे एक बार देख लीजिए, और जब उससे देखिएगा तो देखिएगा आपको टोटल कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है ना? तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और देखते बना लीजिएगा समास के कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो 1 है कि पंचवटी कौन सा समास है? क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु, कोई नहीं। तो ये याद रखिएगा, ये द्विगु समास है। कौन समास है? द्विगु समास है। ठीक है ना? पंचवटी द्विगु समास है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, देखते हैं। लंबोदर कौन सा समास है? क्रमधारय, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लंबोदर है वो बहुव्रीहि समास है। जिसका पेट लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं, यानी जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो एक बार प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर सी सही होगा, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर है 3, कामचोर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, क्रमधारय। तो 3 का आपको सही होगा। कामचोर कौन समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। कामचोर कौन समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है ना? ऑप्शन कौन सही होगा? बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आजकल कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, क्रमधारय समास, द्वंद्व समास। तो आपको पता होना चाहिए आजकल कौन सा समास है। तो 4 के आपको ऑप्शन सही होगा, आजकल अव्ययी भाव समास है। कौन समास है? अव्ययी भाव। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। आप एक बार इसको देख लीजिए ना, 12th और 10th का स्टूडेंट है तो प्लीज आप लोग देख लीजिए। चतुर्भुज कौन सा समास है? क्रमधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो चतुर्भुज कह रहा है, तो 5वां का आपको आंसर होगा चतुर्भुज कौन सा समास है? तो इसमें आपको ऑप्शन होगा चतुर्भुज बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना? कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाथ पैर कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय, तत्पुरुष। तो 6ठा के आपको ऑप्शन सही होगा, हाथ पैर द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीलांबर कौन सा समास है? क्रमधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि। 7 का कौन सही होगा? नीलांबर कौन सा समास है? आपसे पूछ रहा है कि नीलांबर कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नीलांबर है वो कौन समास है? तो आपको इसका आंसर सही होगा, यह बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? 7 का आपको सही होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है ना? नीलांबर बहुव्रीहि समास है। ठीक, नील है अंबर जिसका। चिरमीनार कौन सा समास है? चिरीमार, चिरीमार यानी चिड़िया को मारने वाला, चिरीमार यानी चिड़िया को मारने वाला, ये कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि, क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो आपको पता होना चाहिए चिरीमार कौन सा समास है। तो इसका आंसर आपको 8 का आंसर सही होगा, चिरीमार तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष देख लीजिए, ऑप्शन सी में है, इसका आंसर सी सही होगा। लाइक शेयर करते रहिए जो भी स्टूडेंट है। आजन्म कौन सा समास है? ये अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास है। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। कमल नयन कौन सा समास है? क्रमधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। यानी कमल नयन कौन सा समास है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको सही होगा, कमल नयन है, तो 10 का आंसर सही होगा। पहला है क्रमधारय ही समास होगा। ठीक है ना? 10 का कौन सही होगा? ए। लाइक शेयर करते रहिए, और ये भी बताइएगा टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है ना? चक्रपाणी कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कोई नहीं। चक्रपाणी। ठीक है ना? जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम चक्रपाणी कहते हैं।
यानी विष्णु जी को कहते हैं, यानी तीसरा पद आ गया इसमें। तो 11 का आपको आंसर सही होगा। इसमें तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कोई नहीं, तो 11 का आंसर सही होगा। इसमें है बहुव्रीहि होना चाहिए, इसमें बहुव्रीहि नहीं है, तो आप डी ऑप्शन में टिक कर दीजिए, कोई नहीं, ठीक है ना। कौन होगा इसमें? डी, क्योंकि याद रखिएगा अगर ऐसे रहता ना तो बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी कौन सी समास है? ऐसे याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास है, ठीक है। गगनचुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु अव्ययी भाव समास। तो 12 का आंसर सही होगा। जो गगनचुंबी कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। गगनचुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज लाइक शेयर करते रहिएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव, यथा, ये सब क्या है? ये सब अव्ययी भाव समास है, याद रखिएगा। ये सब क्या है? अकारण, प्रतिदिन, ठीक है ना। ये क्या है? ये सब अव्ययी भाव समास है। तो यथाशक्ति भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, क्योंकि अव्यय रहता है पहले। अव्यय उसे कहते हैं, आपको पता है, जिसका लिंग रूप वचन कभी बदलता नहीं है। कमल नयन कौन सा समास है? तो 14 के आपको अभी मैं बता चुका हूँ, एक बार और था कि कमल नयन कौन सा समास है? तो ये क्रमधारय समास है। कौन सा समास है? कमल नयन क्रमधारय समास है। 15 है जी जान कौन सा समास है? क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। जी जान, तो 15 के आंसर सही होगा। जी जान, जी और जान यानी द्वंद्व समास है, ठीक है ना। योजक चिन्ह हो बीच में। पंचपात्र कौन सा समास है? द्विगु अव्ययी भाव क्रमधारय तत्पुरुष, यानी आपसे पूछ रहा है पंचपात्र कौन सा समास है। तो याद रखिएगा, जिसका पहला पद संख्यावाचक है वह द्विगु समास होता है। पंच मतलब 5, तो ये द्विगु समास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 17, राजकुमार कौन सा समास है? क्रमधारय, राज, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, राजकुमार। तो 17 के आपको पता होना चाहिए कि जो राजकुमार है ये तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। राजकुमार कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऑप्शन बी सही होगा। दाल रोटी के समास का नाम बताइए। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। दाल रोटी, दाल और रोटी, तो 18 के आंसर सही होगा। आपको पता है ये द्वंद्व समास है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही होगा? सी सही होगा, द्वंद्व समास, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते 19, घनश्याम कौन सा समास है? क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। आपको पता होना चाहिए घनश्याम ये क्रमधारय समास है। ऑप्शन ए सही होगा। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज लाइक शेयर करते रहिएगा। किसी तरह के कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है ना। चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली कौन सा समास है? आपको ऑप्शन में है तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो 20 का आपको आंसर सही होगा, ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है। राजपुत्र, राजा के पुत्र, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो 21 का आपको आंसर सही होगा, राजपुत्र। राजपुत्र कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। देख लीजिएगा प्लीज उस वीडियो को। पीताम्बर कौन सा समास है? पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, ये कौन सा समास है? आपसे पूछ रहा है पीताम्बर कौन सा समास है, ठीक है ना। ऑप्शन है पीला है अंबर जिसका, यानी वस्त्र है जिसका, द्वंद्व, क्रमधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। तो आपको पता होना चाहिए 22 के कौन सही होगा? 22 के आपको सही होगा पीताम्बर, इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो पीताम्बर है ना वो क्रमधारय समास भी है। क्रमधारय समास से होता है कि जब पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, यानी जिसका विशेषता बताता है। तो अंबर कैसा है? पीला है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्रमधारय समास भी होगा। अगर दोनों रहे तो इसका बेहतर ऑप्शन बहुव्रीहि में ही लगाइएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर बहुव्रीहि न रहे तो कौन है? क्रमधारय समास है। ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, दोनों सही है, बी भी और डी भी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अलग देख लेते हैं। 23 है, रात दिन कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। रात और दिन, तो 23 का आपको पता होना चाहिए रात और दिन कौन सा समास है? तो इसका आंसर बी सही होगा, द्वंद्व समास है, ठीक है ना। योजक चिन्ह हो तो आंख मूंद के देख, चक्रपाणी,
जिसके हाथ में चक्र है। बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष, आपको पता होना चाहिए। चक्रपाणी ये क्या है, ये बहुव्रीहि समास है। 25 के आपको ऑप्शन याद रखिएगा कौन होगा, बहुव्रीहि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रमुख कौन सा समास है। चंद्रमुख कौन सा समास है, तत्पुरुष क्रमधारय द्वंद्व समास, यानी मुख कैसा है, चंद्र जैसन, यानी ये क्रमधारय समास है। ठीक है ना। पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष से हो, विशेष से जिसका विशेषता बताते हैं। लंबोदर कौन सा समास है, लंबोदर कौन सा समास है, आपको मैं 2 बारी बता चुका हूँ। लंबोदर के कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है। राजा रानी कौन सा समास है, बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष, आप बताइए राजा रानी कौन सा समास होगा। तो आपको पता होना चाहिए राजा रानी द्वंद्व समास है, जब बीच में योजक चिन्ह हो या उसको विग्रह करने पर और आ जाए, राजा और रानी। अगला है, आपदा मस्तक में कौन सा समास है, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक में कौन सा समास है। तो आपको इसका आंसर है बहुव्रीहि अव्ययी भाव द्विगु तत्पुरुष। तो इसका आंसर अव्ययी भाव समास होगा, जो कि अव्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। गजानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष। गजानन, गजानन किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो 29 के आपको आंसर सही होगा, गजानन बहुव्रीहि समास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीलकमल कौन सा समास है, बहुव्रीहि द्वंद्व क्रमधारय तत्पुरुष। देखिए यहाँ नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है, यानी नीला है जो कमल, यानी पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष से है, तो इसका आंसर क्रमधारय समास होगा। ठीक है। चलिए 31 देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है, बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष। तो आपको पता होना चाहिए कि चौराहा कौन सा समास है, ये तो द्विगु समास है, चौ मतलब 4। नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर आपसे पूछ रहा है, नीलांबर में कौन सा समास है, ऑप्शन है बहुव्रीहि द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष। ठीक है ना, यानी नीला है अंबर जिसका, तो विष्णु जी को आपको पता है कि वस्त्र होता है नीला, यानी इसमें तीसरा पद है, तो ये कौन होगा, आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुव्रीहि समास है। नीलांबर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिएगा। किसी तरह से कोई समस्या होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। और वो वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, तो ध्यान से देखिए और टोटल कितना आपको सही होता है। ठीक है। तो नीलांबर कौन सा समास है। अगला क्वेश्चन है, ब्रजराज में कौन सा समास है, तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व क्रमधारय। ब्रजराज में कौन सा समास है, तो 33 का आंसर सही होगा, ए तत्पुरुष। ठीक है। 34 है, विजय पर्व में कौन सा समास है, तत्पुरुष द्वंद्व क्रमधारय बहुव्रीहि। तो 34 का आंसर ब्रजराज विजयपुर में कौन सा समास है, तो इसका आंसर तत्पुरुष सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। लाइक शेयर करते रहिए। 35 है, जन्मजाता में कौन सा समास है, द्वंद्व क्रमधारय अविर्भाव तत्पुरुष। हम ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, आप उसको देख सकते हैं, समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से थे। ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं वो बता रहा हूँ। तो 35 का आंसर सही होगा। तो देखिए जन्मजात ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। 35 का कौन सही होगा, ए सही होगा। लाइक शेयर करते रहिए। नीलकंठ में कौन सा समास है, यानी नीलकंठ में कौन सा समास है। नील है कंठ जिसका, किसका नीलकंठ है बताइए। आपको पता होना चाहिए कि नीलकंठ किसका है। ठीक है। ऑप्शन है क्रमधारय अविर्भाव तत्पुरुष बहुव्रीहि, तो इसका आंसर सही होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है ना। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुव्रीहि भी होगा और नीलकंठ, कंठ कैसा है, नीला है, तो ये क्रमधारय समास भी होगा, याद रखिएगा। तो बहुव्रीहि बेस्ट आंसर है, याद रखिए। लेकिन क्रमधारय भी लगा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों है, समझ गए ना। बहुव्रीहि वो भी होगा और क्रमधारय भी समास हो गया, क्योंकि नील है कंठ किसका, शिव जी का है, और पहला पद दूसरे पद को विशेषता बता रहा है। 37 है, संवाददाता में कौन सा समास है। 37 का आंसर सही होगा, संवाददाता में तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि क्रमधारय, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा में कौन सा समास है, द्वंद्व क्रमधारय तत्पुरुष अव्ययीभाव समास। तो 38 के आंसर सही होगा, ये द्वंद्व समास है। 39 है, सदा नीरा में कौन सा समास है। 39 है, सदा नीरा में कौन है, बहुव्रीहि अव्ययीभाव क्रमधारय तत्पुरुष। याद रखिएगा सदा नीरा ये बहुव्रीहि समास है। कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है
तीर्थ यात्रा कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, क्रमधारय, अविभाव। तीर्थ के लिए यात्रा है यानी तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। महाराज में कौन सा समास है? महानायक है। महानायक में कौन सा समास है? नायक। क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो जो नायक महान है यानी इसमें भी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रमधारय समास है, ठीक है ना। 42 विद्याधन कौन सा समास है? विद्याधन कौन सा समास है? क्रमधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। तो याद रखिएगा विद्याधन ये भी आपको क्रमधारय समास है, ऑप्शन ए सही होगा। निर्लज में कौन सा समास है? ये तो आपको पता है, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, क्रमधारय। निर्लज कौन सा समास है? तो इसका आंसर सी सही होगा, बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। यथाशक्ति मैं पहले बता चुका हूँ, तत्पुरुष, क्रमधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो पहला पद अगर अव्यय हो तो अव्ययीभाव समास है, ठीक है ना। थोड़ा आवाज में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। जीवन पर्याप्त में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास। तो 45 के है जीवन पर्याप्त। पर्याप्त में कौन सा समास है? तो 45 के आंसर सही होगा, ये अव्ययीभाव समास है। जीवन पर्याप्त कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। लाइक शेयर करते रहिए, जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए। और बहुत सारे क्लास आपको इस चैनल पर हो रहा है, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं ना तो आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिलेगा इस पर, और आप लोग की तैयारी और बेहतर तरीके से हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आपको इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा कि जीवन पर्याप्त इसका मतलब होता है आजीवन, इसीलिए अव्ययीभावीय समास है, ठीक है ना। उसका मेन अर्थ में भी जाइएगा। सज्जन कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु और अव्ययीभाव। तो 46 का आंसर सही होगा, आपको पता होना चाहिए। सज्जन ये है क्रमधारय समास है, ठीक है ना। 46 के कौन सही होगा? 46 के आपको बी सही होगा। अगला है महाबली कौन सा समास है? क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो 47 के आंसर सही होगा, जो महाबली है वो बहुव्रीहि समास से है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही होगा। 48 है अंशुमाली कौन सा समास है? अंशुमाली कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो आपको पता होना चाहिए ये सी है, ये भी बहुव्रीहि समास है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, टोटल 48 क्वेश्चन है। तो प्लीज़ हमें बताइए कि आउट ऑफ 48 क्वेश्चन कितने सही हुआ। प्लीज़ जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।